बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सानिया 9 मई की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार। JIT हुकाम के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ सोशल मीडिया पर 400 से जायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात और निशानदेही पर चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। बोले पाकिस्तान को चलाने का पुराना तरीका छोड़ना होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। चेयरमैन PTI ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली। गलत फैसला करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। जराइम बढ़ने की वजह महंगाई और बेरोजगारी करार। चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग पर तहलका खेज रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। पूरे मुल्क में सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार निकले। पंजाब में 272, सिंध में 244, KP 56 और बलूचिस्तान में 15 सरकारी एहलकार मुलविस निकले। हुकूमती एक्शन पर डॉलर की तनज़ुली जारी। रुपया मजीद तगड़ा। ओपन के बाद इंटर बैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। इंटर बैंक में आज डॉलर 2 रुपए 16 पैसे सस्ता 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 300 रुपए से भी नीचे फरोख्त। IMF का सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ड्यूटी और टैक्स में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद। ज़राए FBR के मुताबिक IMF और FBR हुकाम के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ। इम्पोर्टेड और मुल्की मार्केट में माल और खिदमात के जरिए इजाफी टैक्स का मुतालबा। पुरतय्युश अशिया पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने पर 2 हफ्तों से इसरार किया जा रहा था। और मसाइल का गढ़ कराची कौन करेगा तलाफी। रोशनी का शहर मसाइलिस्तान बन गया। टूटी सड़कें और पानी का बोरान यहाँ बसने वालों का रोज लेता है इम्तिहान। शहर में दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल से कोई इलाका भी महफूज नहीं। रवां बर्स डकैती मुजामत पर 80 से जायद शहरी कत्ल हो चुके। हेडलाइन से जाने खबरों करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि किप्रो के आल सिंध एजुकेशन लॉ स्टाफ की जानिब से एजुकेशन लॉ स्टाफ तालुका सदर अब्दुल्ला, सीनियर नायब सदर अब्दुल सितार, जनरल सेक्रेटरी सलीम दर्स की क़यादत में एहतजाज किया गया, जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से सीनियरिटी के बगैर सियासी और रिश्वत के एवज सीनियर्स को नज़रअंदाज करते हुए जूनियर को तरक्की देने के खिलाफ करते हुए अब्दुल्ला ने कहा है कि तालुका किप्रो के लोअर स्टाफ जो कि 1988 से भर्ती हैं, इन्हें नज़रअंदाज करके 2021 और 2022 को ग्रेड 11 में तरक्की देकर दूसरे ताल्लुकों से लाकर तालुका किप्रो में अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जबकि तालुका किप्रो में एजुकेशन के लोअर स्टाफ को नज़रअंदाज करके उनका हक खाया जा रहा है। DPO साद अजीज का जिले पुलिस की वेलफेयर और मुस्तहिक अवाम के लिए अहम इकदाम। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वसातत से चुगताई लेबॉर्ट्री और कॉलेज के साथ MOU साइन। DPO के साथ चुगताई लेबॉर्ट्री के एग्जीक्यूटिव मैनेजर सैयद असनान बुखारी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। DPO के हमरा प्रिंसिपल कॉलेज शहबाज भट्टी ने भी मुआहदे पर दस्तखत किए। दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक चुगताई लैब शुदा पुलिस की फैमिलीज को 50% टेस्ट फीस में रियायत देगी। हाजिर सर्वे से रिटायर्ड मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज को 25% टेस्ट फीस में रियायत दी जाएगी। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहत चुगताई लैब पर भेजे जाने वाले मुस्तहिक अफराद को 30% टेस्ट फीस में रियायत होगी। मुस्तहिक अफराद के बच्चों को भी 100% रियायत मिल सकेगी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने मार्केट कमेटी के अफसरान को सब्जियों और फलों की नीलामी के अमल को शफाफ बनाने की हदायत की। उन्होंने कहा है कि तमाम अफसरान मुख्तलिफ औकात में मंडियों का विजिट जरूर करें। इस मौके पर मौजूद मार्केट कमेटी के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नीलामी के अमल को मॉनिटरिंग के जरिए यकीनी बनाया जा रहा है। हमारा मकसद लोगों को रिलीफ फराहम करना है। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।